सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत गौचर से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बद्रीनाथ पहुंचेंगे। खराब मौसम और बर्फबारी के चलते सोमवार को सीएम योगी बद्रीनाथ धाम नहीं जा सके थे। रात को दोनों मुख्यमंत्री चमोली के गौचर में आईटीबीपी के गेस्ट हाउस में ही रुके। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद सीएम योगी उत्तर प्रदेश सरकार के गेस्ट हाउस का शिलान्यास भी करेंगे। बता दें आपको कि 11 करोड़ की लागत से ये गेस्ट हाउस बन रहा है, जिसमें कुल 40 कमरे होंगे। बद्रीनाथ के पास जोशी मठ में इसे बनाया जा रहा है। 40 कमरों के अलावा इसमें रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डोरमेट्री और पार्किंग की भी सुविधा होगी। इस बिल्डिंग को गढ़वाल शैली में बनाया जा रहा है और करीब 2 साल में ये पर्यटक आवास गृह तैयार हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी ठहर सकेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बद्रीनाथ दौरा है। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना और दर्शन इस दौरान मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन का सीएम योगी शिलान्यास भी करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए प्रभात हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या अपडेट, कब तक पहुंच रहे हैं सीएम? जी, आपको बताना चाहूंगा, माना जो हेलीपैड जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे, वहां माना हेलीपैड से कार द्वारा साकेत तिराहे के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ देर में साकेत तिराहे पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद कार से उतरकर पैदल मंदिर परिसर के लिए दोनों सीएम पहुंचेंगे। मंदिर परिसर से और साकेत तिराहे तक पूरा परिसर को खाली करा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस व सुरक्षा कर्मियों की पूरी व्यवस्था, यहाँ पर मंदिर समिति के कर्मचारी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जो है दोनों सीएमओ के स्वागत के लिए हैं। और जहां तक हम बात करें, जो मौसम की बात करें, तो बद्रीनाथ में इस वक्त पूरी धूप खिल चुकी है और मौसम बहुत ही सुहावना है। नर और नारायण पर्वत चांदी के तरह चमक रहे हैं यहाँ पर। और अब इंतजार है तो दोनों मुख्यमंत्रियों के मंदिर परिसर तक पहुंचने का। बिल्कुल प्रभात, कुछ देर में वहां पर बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे दोनों मुख्यमंत्री, लेकिन इसके बाद गेस्ट हाउस का शिलान्यास भी करना है। वहां पर कब, किस तरह का कार्यक्रम है और कब तक वहां का कार्यक्रम रखा गया है? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, मंदिर परिसर में पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम होगा, उसके बाद कुछ देर यहाँ पर रेस्ट हाउस में रुकने के बाद जो है शिलान्यास जो कार्यक्रम है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है गेस्ट हाउस यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी साथ में मौजूद रहेंगे। और जिसके बाद एक और नई सूचना आई है कि दोनों मुख्यमंत्री इसके बाद जो यहाँ पर माना के पास आर्मी परिसर है, यहाँ तक भी जाने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी तक जो है पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्रों के द्वारा जो हमको जानकारी दी गई है, यहाँ पर भी पहुंचने का कार्यक्रम बना है। जी बिल्कुल। और प्रभात, एक सवाल और, आप बता रहे हैं कि वहां पर पहुंच चुके हैं, अब जो गाड़ियों से है वो वहां पर पहुंचेंगे और फिर पैदल रास्ता तय करते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले। इसमें कितना वक्त लगेगा? मंदिर परिसर से साकेत तिराहे लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी है। लेकिन हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि कल यहाँ भारी बर्फबारी हुई है, तो बर्फ जमने के चलते जो है यहाँ पर रास्ते में जो है फिसलन काफी है। तो हालांकि जो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा यहाँ रास्तों से बर्फ हटाने का काम किया गया है, लेकिन जो देर रात पाला जमने के चलते एक बात, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है काफी नीचे, जिसके चलते यहाँ पर पैदल मार्ग में चलने में दिक्कतें आ रही हैं। फिसलन भरा रास्ता बना, तो यहाँ पर अगर वो परिसर से जो साकेत तिराहे मंदिर परिसर पहुंचने में कम से कम उनको 5 से 7 मिनट का समय लग सकता है। जी चलिए, तो बहुत जल्द बद्रीनाथ के दर्शन के लिए दोनों मुख्यमंत्री यानी त्रिवेंद्र सिंह और सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। आपसे अपडेट लेते रहेंगे प्रभात। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और झांसी से खबर मिल रही है, झांसी से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। पार्षद अनिल सोनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दीपावली के दिन हर्ष फायरिंग की एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी, वीडियो वायरल हुआ था और ये फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी अब इनके पास से जब्त कर लिया गया है। पार्षद है अनिल सोनी। कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो दिवाली के दिन हर्ष फायरिंग की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसको लेकर अब न्यूज 18 ने लगातार खबर दिखाई। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्षद अनिल सोनी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हर्ष फायरिंग में जो हथियार लहराए गए थे उसे भी जब्त कर लिया है पुलिस ने।
तो दिवाली के दिन की तस्वीरें थी। न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को दिखाया और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, यानी न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पार्षद अनिल सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। दिवाली के दिन हाथ फायरिंग की ये तस्वीरें थी। इस्तेमाल हथियार भी अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, कहां से गिरफ्तारी हुई है और क्या वो हथियार भी बरामद कर लिया है पुलिस ने? जी बिल्कुल, इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो व्यक्ति शख्स फायरिंग कर रहा था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जिसकी डबल बैरल बंदूक है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शानदार कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पार्षद अनिल सोनी भी शामिल है। इसके अलावा तो और भी जो तुरुफ थे उसके साथ जो क्लास में पुलिस काउंटिंग कर रही है, इसमें वो गिरफ्तार की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल एक दमदार कार्रवाई देखने के सामने आई है कि जो दबंग फायरिंग कर रहा था, दीपावली के दिन जश्न मना रहा था, वो बिल्कुल अश्वनी, तो न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को दिखाया, खबर को पुलिस ने देखा और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगाते हुए इस पार्षद को अब गिरफ्तार कर लिया है। और अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरी की पूरी दुकान जलकर राख हो गई। लाखों के नुकसान की आशंका इसमें जताई जा रही है। मोहन स्वीट्स एंड बेकर्स नाम की दुकान में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये आग भड़की और इसके बाद पूरी दुकान को इसने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीर करीब रात 12 बजे की बताई जा रही है। पूरा मामला कोतवाली नगर के साहबगंज का है और आग लगने से पूरी दुकान जलकर स्वाहा हो गई जब तक इसे बुझाया जाता। और देवरिया में बीजेपी विधायक काली प्रसाद की गाड़ी पर मूर्ति विसर्जन करने जा रहे कुछ अराजक तत्वों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग से विधायक बाल बाल तो बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे जरूर टूट गए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। विधायक काली प्रसाद की गाड़ी पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो बहोरदास गांव से बीजेपी कार्यकर्ता रविंद्र श्रीवास्तव के घर दिवाली की शुभकामनाएं देने जा रहे थे। कुछ टुकड़ा आकर लगा और मैं ऐसे मोफलर लपेटे हुए था, जाड़ा का समय था, तो मुझको लगा कि कहाँ से मेरे सर पर आ गया टुकड़ा। मैं पीछे देख रहा हूँ तुरंत तो मेरे गाड़ी का शीशा में इतना बड़ा होल हो गया है, जैसे चूहे का बिल हो जाए उतना बड़ा होल हुआ था। मेरा भतीजा पीछे बैठा था, उसने संजोग ये है कि ठीक बीचों बीच में लगा है वो, चाहे जिससे भी फायर हुआ है, लेकिन हम भी किनारे बैठे थे और मेरा भतीजा भी किनारे ही बैठा था। और उसके छोटे छोटे टुकड़े वहाँ गाड़ी के अंदर हैं। फॉरेंसिक टीम भी बुलाया गया है ताकि ये एसर्टेन हो सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसमें कोई पकड़ा भी गया है, हिरासत में इसमें कुछ, हाँ, पुलिस ने 8-10 लोगों को तत्काल मौके पर जा कर के हिरासत में ले लिया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है ताकि सही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा सके। और पीलीभीत के जिला अस्पताल में मरीजों को एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन लगाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। मरीजों को मौत का इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है। जब तीमारदारों को इस बात का पता चला तो अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मरीज भी दहशत में आ गए। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने माना कि कुछ इंजेक्शन एक्सपायर हो चुके हैं। मुझे अभी पता लगा तो मैंने इनका इंजेक्शन उठा के देखा, तो मैंने लोगों को बताया, तब वो लोग आए यहाँ पे। क्या कहा? बोले हाँ अभी आ रहे हो, अभी जल्दी से जल्द इस पर कार्रवाई। और मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर कार हादसे में सब इंस्पेक्टर रॉबिन तिवतिया की मौत हो गई। रॉबिन अपने साथी के साथ कार से नोएडा की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान कार का हादसे का शिकार हो गई और कार रेलिंग तोड़ती हुई पलट गई। हादसे में उनके साथी दरोगा भी घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रॉबिन तिवतिया को बचाया नहीं जा सका। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। और आगरा से बड़ी खबर है। आगरा में पुलिस टीम पर हमला, हिस्ट्री शीटर और उसके परिजनों ने यह हमला किया है। पुलिस की गाड़ी पर हमले में 2 सब इंस्पेक्टर, 1 सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। हमले में सरकारी जीप भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो हिस्ट्री शीटर और उसके साथ जो तमाम लोग थे उन्होंने पुलिस जीप पर हमला किया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं। साथ ही साथ सरकारी जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई है।
और जालौन में एक तेज रफ्तार कार महिंद्रा गाड़ी के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी लोग त्रयोदशी कार्यक्रम से लौट रहे थे। हादसा जालौन पूंछ मार्ग पर हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें उरई जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और लखनऊ में शराबियों को पकड़ने गई पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला से अभद्रता कर दी, जिससे महिला के सिर पर चोट लग गई। मामला ठाकुरगंज के अटेहरी टोला का है, जहां पर पुलिस ने महिला को धक्का दे दिया, जिससे वो दरवाजे से जा टकराई और सिर में चोट लग गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी पहुंचे बद्रीनाथ धाम। बद्री विशाल के दर्शन करने जा रहे हैं सीएम योगी। जिस तरह का उनका कार्यक्रम था, बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। आप बद्री धाम पहुंच गए हैं सीएम योगी। उनके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं और अब वहां पर पूजा पाठ का कार्यक्रम सीएम योगी का है। तो सीएम योगी आप बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, पूजा का कार्यक्रम है उनका। और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का एक गेस्ट हाउस बनना है, उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। लेकिन इस वक्त खबर ये कि बद्री विशाल के दर्शन के लिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं। तो सीएम योगी पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम। बद्री विशाल के दर्शन करने जा रहे हैं सीएम और यहाँ पर पूजा पाठ का भी उनका कार्यक्रम है। हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम कल का था, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और चाहे त्रिवेंद्र सिंह की बात करें या फिर सीएम योगी की बात करें, कल वो फंस गए थे केदारनाथ धाम में ही। उनका कार्यक्रम थोड़ा डिले हुआ। कल की जगह ये आज पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम और यहाँ पर बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे, उनके दर्शन पूजन करेंगे। तो मौसम खराब था, लेकिन आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है। वहां पर मौसम खुलसा गया है और बड़ी अच्छी सी धूप निकली हुई है वहां पर। और इसके बाद जो सीएम का कार्यक्रम है, वो सरकारी गेस्ट हाउस का शिलान्यास करना है, वहां पर भी जाएंगे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मौसम सुहावना है। कल हालांकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और इसी बर्फबारी के चलते कार्यक्रम में फेरबदल किया गया। कार्यक्रम को कल की जगह आज किया गया और आज सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच गए हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। कल का कार्यक्रम था, लेकिन कल नहीं पहुंच पाए थे, मौसम खराब है। लेकिन आज सुबह से वहां पर धूप खिली हुई है और बहुत ही सुहावना वहां पर मौसम है। जिस तरह से हमारे संवाददाता प्रभात भी दिखा रहे थे कि वहां पर बड़ा मनोरम दृश्य है और ऐसे में दोनों सीएम वहां पर पहुंचे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो रहे हैं 19 तारीख को और उससे पहले दोनों सीएम बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ से दोनों मुख्यमंत्री जो हैं वो निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के का एक गेस्ट हाउस बनना है, उसका शिलान्यास करेंगे। ये वो उस समय की तस्वीर है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ से 5-7 मिनट का रास्ता है। जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि मंदिर तक पैदल जाएंगे और वहां पर पहुंचेंगे और फिर बद्री विशाल के दर्शन करने वाले हैं। हालांकि बर्फ बहुत ज्यादा है और कोशिश यही की गई है कि किसी तरह से, क्योंकि फिसलन हो जाती है जब बर्फ गिरता है और जब इस पे ओस गिरती है तो ये पाले में तब्दील हो जाती है और फिर ये फिसलन भरी हो जाती है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि गर्म पानी के फव्वारे से बर्फ को गलाया जाए। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्री विशाल के दर्शन के लिए पैदल ही चल पड़े हैं सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कठिनाई जरूर हो रही है, लेकिन कम दूरी है हेलीपैड से बद्री विशाल के मंदिर तक पहुंचने में और वहां पर पहुंचने के बाद पूजा पाठ होगा। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यानी सलामी पेश की है, सलामी ली है सीएम योगी ने और फिर बद्री विशाल के दर्शन के लिए वो आगे बढ़ेंगे। तो मौसम ने जरूर बद्रीनाथ जाने में थोड़ी सी देर लगाई। वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम कल की जगह आज रखा गया है। लेकिन आज सुबह से ही मौसम बहुत सुहाना है, धूप खिली हुई है। जो तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब सीधे चल पड़े हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। तो
बद्रीनाथ धाम अब पहुंच चुके हैं और फिर इसके बाद कार्यक्रम है, क्योंकि कुंभ का समय है और ऐसे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं और खासतौर पर दोनों मुख्यमंत्री जब मिल रहे हैं तो परिसंपत्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये परिसंपत्तियां जो हैं वो उनका बंटवारा नहीं हो पाया है, तो उस पर भी बातचीत होगी और साथ ही साथ भगवान केदार के भी दर्शन हुए और अब आज बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी सीएम योगी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कई मायनों में ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि मौसम का मिजाज कल थोड़ा सा बदला था, बर्फबारी हुई थी, लेकिन आज पूरी तरह से मौसम सुहाना है, खुला हुआ है और एक अच्छी सी धूप वहां पर खिली हुई है। बातचीत करने के लिए प्रभात पुरोहित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके हैं दोनों सीएम? प्रभात, आवाज मिल रही है, चूंकि सीएम को उतरते हमने हेलीकॉप्टर से देखा, चाहे वो सीएम योगी हो या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके हैं दोनों? निश्चित ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और मंदिर परिसर के अंदर इस वक्त दोनों सीएम हैं और साथ में जो उत्तराखंड के संसदीय मंत्री हैं मदन कौशिक, वो भी साथ में मौजूद हैं और अभी सभी लोग जो हैं मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और मंदिर के गर्भगृह में जो जहां पर उनके दर्शनों की व्यवस्था की गई उस स्थान तक पहुंच चुके हैं और वहां से भगवान बद्री विशाल के दर्शन अभी जो है दोनों मुख्यमंत्री कर रहे हैं और पूजा अर्चना का कार्यक्रम इसके बाद है, जिसके बाद वो यहाँ से वापस बाहर मंदिर परिसर के जो सिंह द्वार है उस रास्ते बाहर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद फिर जो शिलान्यास कार्यक्रम जिस स्थान पर होना है उस स्थान के लिए पहुंचेंगे। जी बिल्कुल प्रभात, और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि चूंकि कल मौसम खराब था, एक दिन का डिले पूरा कार्यक्रम हो गया, लेकिन इसके बाद भी यात्रा को कैंसिल नहीं किया गया। सीएम योगी ने कहा कि वो बद्री विशाल के दर्शन करने जाएंगे, तो आज उन्होंने कार्यक्रम बनाया और बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी पहुंचे। निश्चित ही कहा जा सकता है कि अगर कोई ठान ले, कोई भी अगर भक्त ठान ले अगर प्रभु के दर्शन के लिए, तो प्रभु दर्शन मिल ही जाते और यही यहाँ पर देखने को मिला। जिस तरीके से कल विपरीत परिस्थितियां बन गई थी, लगातार दोनों धामों में बर्फबारी रही और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बद्रीनाथ दर्शन करने की उनकी अभिलाषा है और वो दर्शन करना चाहते हैं और उसके लिए बाकायदा जो है कल आईटीबीपी का जो गेस्ट हाउस गौचर में ही वहीं पर रुके और आज एक बार फिर से बद्रीनाथ के लिए आए। और आज सबसे अच्छी बात ये रही कि मौसम यहाँ पर साफ है और पूरी तरीके से धूप लगी हुई है और अब जो है यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी इस वक्त मंदिर परिसर में जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन दोनों मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसके बाद पूजा अर्चना के बाद कुछ देर बाद सिंह द्वार के रास्ते दोनों मंदिर परिसर से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, जैसा योगी जी ने सोचा था कि बद्री विशाल के दर्शन किए बिना तो वो लौटेंगे नहीं और आज कार्यक्रम उनका बद्री विशाल का था, वो पहुंच गए हैं। पूजा अर्चना इस वक्त मंदिर परिसर में चल रही है, लेकिन अगर प्रभात वहां के मौसम की बात की जाए, मौसम जरूर खुल गया है लेकिन ठंड तो बहुत ज्यादा होगी वहां पर। निश्चित जिस तरीके से लगातार कल बर्फबारी हुई थी, अभी भी जो नारायण पर्वत है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं और जो बद्रीपुरी है पूरी बर्फ से ढकी हुई है। जहां रास्ते थे, ये सड़क थे, वहां प्रशासन द्वारा उन खोलने की व्यवस्था की गई, लेकिन अन्य स्थानों पर अभी बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर तापमान में काफी गिरावट है, ठंड काफी है। बावजूद इसके यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही है और क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, काफी बड़ा ये अपने आप में अहम कार्यक्रम था और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका एक अपना बड़ा हो रहा है बीजेपी की तरफ से हो या इस वक्त भारत की राजनीति में एक अपना प्रबल कद है, जिसके चलते ही ये सारी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर और मजबूती के साथ की गई। जी और सबसे बड़ी बात है, चूंकि जो सीएम योगी हैं उनका अपना जो उत्तराखंड से जो लगाव है वो सभी जानते हैं और भले वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लेकिन उत्तराखंड से उनका लगाव दिखता है। कल भी जिस तरह से बर्फबारी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से इसका भी लुत्फ ले रहे हैं और बाबा केदार के भी दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में किए और आज बद्री विशाल के भी दर्शन किए। इस दौरान किसी तरह से बातचीत हुई आप लोगों की क्या? ये जिस तरीके से कल केदारनाथ से न्यूज 18 ने लगातार सीएम योगी को उनसे बातचीत करी और उनको अपने दस्तों तक पहुंचाया था, आज अभी बद्रीनाथ मंदिर परिसर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी मंदिर परिसर में, अभी मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। उसके बाद जैसे ही वो मंदिर परिसर से बात आते तो निश्चित ही सबसे पहले न्यूज 18 की कोशिश रहेगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ से यहाँ के बारे में बात की जाए और यहाँ क्या उनको महसूस हुआ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर, और क्या। चलिए प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और भी क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास या फिर दूर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com। जीनियस वाइजूज ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। वाइजूज यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल।